नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कॉमन कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ छात्र उसमें डर रहे हैं कि सर क्या कॉमन कट ऑफ लागू होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की। तो जो भी सबसे पहले छात्रों ने यूपी ट्रिपल एससी को और शासन को लेटर लिखे थे, उनको हम लोग देखेंगे उसमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से अगर कॉमन कट ऑफ लागू होती है। क्योंकि मैंने वो लेटर्स अच्छी तरह से देखे हैं। स्पेशल जो कैटेगरीज़ की वैकेंसी हैं, स्पेशल वैकेंसी है जो, उनके लिए अलग से उनमें ठीक है चीज़ें बताई गई हैं। तो डिटेल में उन चीज़ों को हम लोग चर्चा उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले ये लेटर एक तो छात्रों ने यूपी ट्रिपल एससी को मेल किया है। तो ये देख लो इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है सेवा में यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ उत्तर प्रदेश, और ये पीईटी के संबंध में जो न्यूनतम कट ऑफ है उसको निर्धारित करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। कहा गया है कि महोदय, हम सब अभ्यर्थी गण द्वारा अध्यक्ष महोदय को सादर अवगत कराना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी में आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रदेश के अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिसमें कि 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जो अपनी काम की चीज़ है उसमें देख लो। ठीक है, चलिए पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, परंतु साथियों इस प्रक्रिया में कम अभ्यर्थियों को, खासकर कम पदों वाली भर्ती में शामिल होने वाले, ठीक है, जो भी कम पद निकलते हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के 62 पद निकले थे, वन दरोगा की भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है, यूडीए एलडीए में ठीक है आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। तो ये कम इसमें बताया गया है कि कम छात्रों को इसमें बुलाया जाता है। सिर्फ अधिक से अधिक अंक पीईटी परीक्षा में प्राप्त किए अभ्यर्थियों को ही बार बार और मौका मिलता है, और अन्य जो छात्र हैं इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो एक निश्चित कॉमन कट ऑफ होने की वजह से हर भर्ती में बार बार, ठीक है, निश्चित कट ऑफ ना होने की वजह से हर बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही सभी भर्तियों में मौका मिल रहा है, और अधिकतर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जा रहे हैं। अतः आयोग से निवेदन है कि पीईटी परीक्षा की एक न्यूनतम कट ऑफ अलग अलग श्रेणीवार, जैसे कि आपका यूपी टेट में होता है कि जनरल के लिए अलग नंबर होते हैं, ओबीसी के लिए अलग नंबर आपको टेट को क्वालिफाई करने के लिए या फिर सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है। ठीक है, और इसमें उदाहरण भी बताया गया है यूपी टेट, और एक न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित की जाए, और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भी एक न्यूनतम कट ऑफ यहाँ पे अलग 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 श्रेणीवार कट ऑफ निर्धारित की जाए। तो पहला लेटर ये था जो छात्रों ने मेल किया था। उसके बाद एक और लेटर जो छात्रों ने शासन को भी भेजा था, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब एक और एप्लीकेशन, एक लेटर टाइप लिखा गया है यूपी ट्रिपल एससी को, तो उसको भी थोड़ा देख लो। ठीक है, तो सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विषय है यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के गुणक बढ़ाए जाने के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, वर्तमान में आयोग द्वारा श्रेणीवार विज्ञापित पदों की सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया प्रचलन में है, किंतु पदों की संख्या कम होने पर वही अभ्यर्थी बार बार मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट होते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले 15 गुना कम से कम होने के कारण अधिकांश अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को अत्यंत अवसाद, तनाव एवं मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। बताया गया है विशेष योग्यता वाले पदों के सापेक्ष भी अधिक अंक एवं सामान्य योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई स्पेशल आपकी वैकेंसी आई, तो नॉर्मल जिनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है वो लोग भी उसमें अप्लाई कर देते हैं। अब उनके पेट में ज़्यादा नंबर हैं तो उनके पास भले ही उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है मेंस के लिए तब वो छात्र शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चा एलिजिबल है उस वैकेंसी के लिए, आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाता है। तो थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया है कि महोदय, यद्यपि अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी में अधिक अंक लाने हेतु अथक प्रयास किया जाता है, किंतु मात्र एक परीक्षा खराब होने पर अभ्यर्थियों को साल भर मुख्य परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। अतः आपसे विनम्र यहाँ पर निवेदन है कि सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या एवं मौके निरंतर कम होने के कारण मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए जाने के संबंध में
निम्नलिखित सुझाव। तो इस लेटर में ये सुझाव बताए गए हैं कि कितने पदों पे कम से कम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाए मुख्य परीक्षा में। पहला यहाँ पे बताया गया है विज्ञापित पदों की संख्या अगर 500 से कम है, ठीक है, तो कम से कम 40 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं इसमें, ठीक है। अब आयोग का 15 गुना आपका होता है 25 से 30 गुना, ठीक है। अगर आयोग कह रहा है कि हम 15 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, तो अगर आप लोग एवरेज में देखोगे तो 25 से 30 गुना अभ्यर्थी आयोग मुख्य परीक्षाओं में अपनी बुलाता है पहले से ही, ठीक है। तो अगर 40 गुना ये आयोग ने अभ्यर्थी बुलाए तो ये हो जाएंगे 80 गुना, ठीक है, 75 से 80 गुना। और फिर हो जाएंगे कम से कम ये, ठीक है, लगभग 40,000 अभ्यर्थी, ठीक है, 5 8 40 यहाँ पे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, दूसरा है इसमें कि विज्ञापित पदों की संख्या अगर 500 से 1000 के मध्य है तो कम से कम 35 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए जाएं। 35 गुना होंगे तो लगभग 70 गुना ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में अगर 1000 से 2000 के बीच में वैकेंसीज़ हैं तब 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएँ तो ये हो जाएंगे 60 गुना, ठीक है। चौथा है यहाँ पे विज्ञापित पदों की संख्या अगर 2 से 3000 के बीच है तो 25 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं। पाँचवा है अपना विज्ञापित पदों की संख्या अगर 3000 से अधिक है तो कम से कम 20 गुना बुलाए जाएं। छठवां इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें विशेष योग्यता वाले पदों के सापेक्ष कम से कम 40 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। और साथ में बताया गया है विज्ञापन की अंतिम तिथि के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग की कार्यवाही तत्काल की जाए, जिसमें कि अभ्यर्थियों की तैयारी हेतु अधिक समय मिल सके। आप सभी जानते हैं कि एक बार ये 25 रुपये का फॉर्म डल जाता है, अब उसके 4-5 महीने बाद आपका फिर से आती है शॉर्टलिस्टिंग, फिर 200 रुपये UPSSC लेता है, बताता है कि भैया अब आप जो आपका मेंस होने वाला है उसके लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो ये इससे रिलेटेड ये छात्रों ने लेटर लिखा था UPSSC को भी, और साथ ही साथ प्रतिलिपि इसकी भेजी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव और जो नियुक्ति एवं कार्मिक अनुभाग के हैं और अध्यक्ष हैं जो UPSSC के, यहाँ पे ये लेटर भेजा गया था, ठीक है। तो देखो कृषि के छात्रों के लिए तो वैसे इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, अगर इस प्रकार से आपकी कॉमन कट ऑफ लागू हो जाती है तो, ठीक है। जैसे कि विशेष योग्यता वाले पदों का बताया गया है, अब 40 गुना UPSSC बुलाएगा, ये हो जाएंगे लगभग 80 गुना छात्र, ठीक है। जैसे कि अभी 15 गुना कहता है, लगभग 30 गुना छात्र बुला लेते हैं UPSSC अलग अलग कैटेगरीज़ की जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो, ठीक है। तो इतने UPSSC अगर ये वाला नियम लागू कर देता है तब तो कृषि के छात्रों के लिए कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। स्पेशल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं आराम से सेफ रहेंगे, ठीक है। सिर्फ वो छात्र इसमें परेशानी में आएंगे जो 12th वगैरह से जो जनरल फॉर्म रहते हैं, जो सभी अप्लाई जिसमें कर सकते हैं, उनको ही इसमें परेशानी सिर्फ आएगी, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें कि अगर जो कॉमन कट ऑफ है लागू होती भी है, ठीक है, तो जो PET 2023 होगा इससे लागू होगी, ठीक है। PET 2022 से इसके लागू होने के बहुत बहुत कम चांस हैं, ठीक है। तो आराम से निश्चिंत होकर अपनी सभी लोग तैयारी करते रहें। कृषि प्राविधिक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हर कंडीशन में यहाँ पे श्योर हैं। वैसे ही ज़्यादा छात्र नहीं हैं, 1 लाख के आसपास मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे इसमें, ठीक है। तो चाहे 20 गुना बुलाया जाए, 30 गुना बुलाया जाए, ठीक है, आपकी 3477 वैकेंसी आनी है, ठीक है। उसके अगर 30 गुना अभ्यर्थी भी बुला लिए गए तो पर्याप्त हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, सभी को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। बाकी जो छात्र हैं उनको भी, ठीक है, ये वाले नियम लागू होंगे तो अधिक ही छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा। क्लियर? चलिए, ये था साथियों, कृषि के जो भी छात्र हों इससे रिलेटेड परेशान बिल्कुल मत हो। पहली बात तो कॉमन कट ऑफ लागू नहीं होगा, लागू होगा भी तो विशेष योग्यता वाले जो छात्र हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको बताया गया है, तो उसमें बहुत सारे अधिक छात्रों को बुलाया जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत।